बड़े पॉम्पलेन। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनसाइड थ्योरी ऑफ बाइक खोलर। अब इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी के डिस्कस करने के साथ ही साथ हमने पेपर 1 का जो कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किया था उसमें ये वीडियो है। कुछ टाइम से वीडियो शूट नहीं हो पा रहे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसके कारण वीडियो शूट नहीं हो रहे थे, बट अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑफ बाइक खोलर। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या है पहले इसको पढ़ते हैं। और दोनों लैंग्वेज में मैंने ये प्रोवाइड किया है। काफ़ी ज़्यादा सटीक और काफ़ी ज़्यादा क्रिप्स तरीके से मैंने इसको कम्प्लीटली बनाया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। लिखा है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब प्रपोज बाय खोलर, एम्फसाइज वॉल्फगैंग खोलर, एम्फसाइज द लर्निंग अकर थ्रू ए सडन रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग। मतलब कभी कभी होता है ना, हम कुछ सडन रियलाइज होती है और उससे ही हम सीख जाते हैं, तो ये थ्योरी कंप्लीटली उसी पर बेस्ड है। उसके साथ लिखा ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, और अचानक हमें वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन याद आता है। दिस इज थ्योरी इमर्ज फ्रॉम द खोलर एक्सपेरिमेंट विथ चिंपैंजीज एज एंड इट इज ए की कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। इनसाइड लर्निंग इज डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, और ये कंप्लीटली जो बेस्ड है ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस्ड है। मतलब ट्राई करिए, अगर एरर है तो फिर ट्राई करिए, फिर एरर फाइंड आउट करिए, मतलब ट्रायल एंड एरर पर कंप्लीटली बेस्ड है। साथ ही अगर बात करें इन्वॉल्व ए सडन, हाँ मतलब एक सडन एक इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है जिसमें बोलते हैं आई गॉट इट, ऐसा करके एक मूवमेंट होता है जिसमें हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें क्लियरली दिख जाता है। ये थ्योरी कंप्लीटली उसी पे बेस्ड है। चलिए इसको एक बार इंग्लिश में, हिंदी में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हम यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करें तो ये दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो डेफिनेटली आप देखिए और सीखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जिसे खोलर ने प्रस्तावित किया था, यह दर्शाता है कि सीखने की प्रक्रिया अचानक किसी समस्या के समाधान को समझने या पहचानने के माध्यम से होती है। यह सिद्धांत खोलर के चिंपैंजी पर किए गए प्रयोगों से उत्पन्न हुआ है। ये गोस्टल मनोवैज्ञानिक का एक प्रमुख सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि सिखाने के प्रयास को त्रुटि विधि से अलग माना जाता है, क्योंकि इसमें अचानक क्षण यानी मूवमेंट आता है और समस्या का समाधान स्पष्ट हो जाता है। मतलब आई गॉट इट ऐसा एक ब्रेन में इम्पल्स आती है और हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। और ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड ये पूरी प्रॉब्लम है। उसके बाद इसकी कुछ की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो लिखा सडन अंडरस्टैंडिंग, अचानक समझ। The learner grabs the solution in a flash after understanding the relationship between the problem element. सीखने वाली समस्या के तत्वों के बीच संबंध को समझने के बाद अचानक समाधान को पकड़ लेना, करेक्ट। उसके बाद लिखा नो ट्रायल एंड एरर, कोई प्रयास और त्रुटि नहीं। Inside learning is different from the trial and error learning, so as it does not involve repeated failed attempt. यह सीखने की प्रक्रिया और त्रुटि से भिन्न है, क्योंकि इसमें बार बार असफल प्रयास नहीं होते। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ परसेप्शन, धारणा का पुनर्गठन करना। इनसाइड इन्वॉल्व ए रीअरेंजेशन ऑफ प्रॉब्लम, सो सीइंग इट फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव। प्रॉब्लम को रीअरेंज करना, रीअरेंज करने के साथ साथ उस प्रॉब्लम को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ देखना जिससे उसका सोल्यूशन हमें मिल जाए। इसीलिए ये इसमें एक मतलब इसका ये थर्ड पॉइंट है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ परसेप्शन, मतलब परसेप्शन को कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, उसके बाद अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, रचनात्मक समस्या समाधान। इनसाइड लर्निंग ऑफ्टन लीड्स टू क्रिएटिव एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। यह अक्सर कर अचानक और कुशल समाधान की ओर ले जाता है। मतलब ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर ये अक्सर कर जो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर फॉर लर्निंग, सीखने का रूपांतरण। वंस इनसाइट इज गेन्ड इट कैन बी अप्लाइड टू द सिमिलर प्रॉब्लम इन फ्यूचर। मतलब ये कॉन्सेप्ट लॉजिकली काम करता है। अगर आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया तो वो सोल्यूशन सेम ऐसी प्रॉब्लम है फ्यूचर में भी आप ऐसी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको जो सोल्यूशन मिला है वो फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन है।
यानी लर्निंग को ट्रांसफर करने वाला सोल्यूशन है। उसके बाद लगा एक बार अंतर्दृष्टि प्राप्त होने पर इसे भविष्य के समान समस्याओं पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, यही था कंप्लीटली। थैंक यू सो मच। इफ यू आर enjoying this video then please click the subscribe बटन। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए ताकि इस तरह की जो पीपीटी जो मैंने बनाई है वो भी आपको मिलती है। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।